हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज जो है हम केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे। यानी केतु जो है वो ज्योतिष शास्त्र में एक रहस्यमयी ग्रह जो है वो माना गया है। साथ ही आपने देखा होगा कि केतु जो है वो अ, राहु का ही जो है वो एक पार्ट है। यानी राहु जो है वो गर्दन तक का हिस्सा है और साथ ही उसका जो लोअर पार्ट है उसको हम केतु ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी ये जो है वो मंगल के समान फल देने वाला है। अगर आपकी कुंडली में जो है वो मंगल मजबूत होता है तो केतु जो है वो शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन अगर केतु जो है वो आपकी कुंडली में पीड़ित है तो वो मंगल से भी अधिक कष्टकारी हो सकता है। केतु का संबंध जो है ना वो कई बार रहस्यमयी चीजों से, तंत्र मंत्र से, अवैध गतिविधियों से, मोक्ष से और धार्मिकता से या आध्यात्मिकता से जो है वो हो सकता है। कई बार जो है हम चार्ट में ये नहीं समझ पा रहे होते कि केतु जो है वो हमारे जीवन में किस तरीके के प्रभाव दे रहा है और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे में जो है हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत पड़ती है कि केतु जो है वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि हम जो है केतु की स्थिति को पहचान सकते हैं। यानी खराब है या अच्छी है, ये सारी चीजें जो है वो हमें पता चल सकती हैं। अगर जो है हम लाल किताब के अनुसार जो है वो केतु के लक्षणों को जो है अगर समझ लें तो शायद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि केतु के किस तरीके के प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम उसी के अनुसार अपने उपाय चुनकर जो है वो कर सकते हैं और केतु के प्रभावों को जो है वो पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। यानी अगर हमें लगता है कि कोई भी नेगेटिव प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिविटी में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसके लक्षण की बात करें तो अगर केतु खराब होता है तो आपके पैर के नाखून जो है वो बार बार टूटते हैं या गिर जाते हैं। यानी आपने कभी कभी देखा होगा कि लोगों को पैरों की उंगलियों में जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन की जो वजह है वो भी कई बार केतु की खराबी हो सकती है। यानी अगर आपके पैरों के नाखून में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर जो है वो केतु की खराबी संभव है। कई बार जिनका केतु खराब होता है ऐसे लोगों के अंदर जो है वो कई बार अत्यधिक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। कई बार जो है उनके जीवन में बार बार कष्ट आते रहते हैं। तो वो चीजें जो है उनको बहुत ज्यादा परेशान करती रहती हैं। यानी इसकी वजह से जो है उनका जीवन जो है हमेशा किसी न किसी उलझन में लगा रहता है और ऐसे लोग जो है हमेशा तनाव में बने रहते हैं। तो ये जो स्थिति है वो कई बार उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन को भी क्रिएट कर देती है। अगर जो है आपके चार्ट में केतु खराब है या आपको आर्थिक हानि दे रहा है या व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है या अपॉर्चुनिटीज जो है आपके हाथ से चली जाती हैं तो ये भी आपके कमजोर और खराब केतु की निशानी है। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ज्यादा परेशान जो है हो जाता है क्योंकि जब उसको जो है वो अ, आर्थिक रूप से जो है हानि हो रही होती है या व्यापार में जो है बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा होता तो ऐसे में जो है उसके टेंशन्स जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी कई बार अपने परिवार को चलाने की स्थिति भी जो है उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती है कि कैसे मतलब कम पैसे में जो है वो अपने परिवार को चलाए, कैसे भरण पोषण करे। तो ये चीजें उसको जो है एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति में डाल सकती हैं। तो यहाँ व्यक्ति अगर इस तरीके की परेशानी जो है उठा रहा है तो ऐसे में वो केतु को जो है वो चेक कर सकता है कि क्या इस परेशानी की वजह कहीं केतु तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी स्थिति जो है वो केतु के कारण आ रही है तो आप केतु के उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो अगर पिता और पति की संपत्ति का नुकसान हो जाता है यानी कहीं पर भी इन चीजों का लॉस होता है या आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाती है तो ये भी जो है वो केतु की खराबी को दर्शाते हैं। कई बार जो है केतु खराब हो तो आपको इनहेरिटेंस में मिलने वाली प्रॉपर्टी भी जो है आपके हाथ से चली जाती है या कलह कलेश का वातावरण जो है वो बना देती है। अगर आपका केतु जो है वो खराब है तो ऐसे में कई बार आपको लोअर पार्ट की जो है वो बीमारियां परेशानियां हो सकती हैं। यानी यहाँ पर केतु जो है वो अपनी अशुभता जो है वो दिखा सकता है कि आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है या किसी और तरीके की जो लोअर पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
चाहे वो प्रॉब्लम सेक्स से संबंधित हो, हार्मोन से संबंधित हो, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित हो, यानी किसी भी तरीके की जो है वो लोअर पार्ट की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर हो सकती है। आपका स्वास्थ्य जो है यहाँ खराब रह सकता है। ऐसे में व्यक्ति को बार-बार चोट लगने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी पैरों में जो है वो चोट लग सकती है, कई तरीके की जो है बीमारियाँ, परेशानियाँ हो सकती हैं। पर इस बात का भी महत्व होता है कि केतु किस हाउस से जो है वो कनेक्शन बना रहा है, यानी अगर उसका कनेक्शन जिस हाउस से है, वहाँ पर जो भी ग्रह बैठा हुआ है, उसके साथ किस तरीके की कनेक्शन है, तो आपको उसके अनुसार जो है वो रिज़ल्ट मिलते हैं। यानी जिस हाउस में वो बैठा है, वहाँ से जो है किस अंग को देखा जा सकता है ना? या किस स्थिति को देखा जा सकता है, तो वहाँ आपको पता चलता है कि केतु की वजह से आप किस तरीके की परेशानी से ग्रसित हो रहे हैं, यानी किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ रही है। केतु जिनका खराब होता है, उनको कार्य क्षेत्र में भी बार-बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से कई बार जो है उनके जॉब चेंज होते हैं, कई बार उनका व्यवसाय चेंज होता है लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। तो उस वजह से कई बार ऐसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो ये जो स्थिति होती है ना, वो भई कोई भी आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब हो रही है, तो उसका प्रभाव जो है वो आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपका जो पैसा है वो व्यवस्थित नहीं है, रेगुलर जो है आपके घर में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको जो है कई तरीके की परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। जिसकी वजह से जो है असंतुष्टि जो है आपके दिमाग में आ सकती है, टेंशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, साथ ही जो है वो परिवार के लोगों से विवाद की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आप कई बार किसी से बोलते समय जो है वो शब्दों का सही चुनाव नहीं करते हैं या गुस्से में जो है वो रिएक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पारिवारिक स्थिति को भी जो है वो खराब कर देती हैं। यानी ये स्थिति जो होती है ना, परिवार में अशांति का वातावरण लेकर आती है। यानी परिवार में जो लोग हैं वो कई बार जो है वो टेंशन महसूस करते हैं। यानी ये व्यक्ति खुद तो टेंशन में रहता ही है, साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए लोग भी कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। वो भी जो है वो कई तरीके के टेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में जा सकते हैं। केतु अगर खराब हो तो कई बार संतान के साथ भी आपके संबंध जो है वो अच्छे नहीं होते, या कई बार जो है संतान को हेल्थ इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। उसमें भी जो है आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अगर जो है वो व्यक्ति किसी तरीके की बीमारी से जूझता है ना, तो अगर आपका केतु खराब है, तो कई बार आपको सही मेडिसिन जो है सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से कई बार जो बीमारियाँ, जो परेशानियाँ होती हैं, वो बहुत लंबे-लंबे समय तक जो है चलती हैं। यानी कई बार आप सारे टेस्ट भी करा लेंगे, तब भी उसमें कोई ऐसी स्थिति निकल के नहीं आती, जिसका कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। तो इस वजह से जो है कई बार ट्रीटमेंट जो है वो अंदाज़े पे चल रहा होता है और उसका जो है कोई भी रिज़ल्ट आपके जीवन में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे में भी जो है आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं केतु जो है वो आपका खराब हो रहा है और इसी वज़ह से आपके रिज़ल्ट जो है वो बेहतर नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो कई बार अधिकारों का भी दुरुपयोग करते हैं। यानी कई बार मान लीजिए उनको वो जो कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए, चाहे वो फैमिली के अंदर हो या फिर जो है घर के बाहर हो, कार्य क्षेत्र में हो, तो ऐसे में वो लोग कई बार जो उनको एडवांटेज मिल रही होती है ना, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो लोगों को चीट करने लग जाते हैं, घरवालों को धोखा दे देते हैं। साथ ही जो है अपने अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उसके साथ जो है वो खराब व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। यानी उस समय हो सकता है कि आपको अच्छा फ़ील हो, आपको लगे कि आपने जीत लिया चीज़ों को, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं वो आपकी परेशानी की वजह बन सकती हैं। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी गलत चीज़ का अनुसरण आपको नहीं करना है जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुँचा दे। साथ ही जो है केतु अगर जिन लोगों का खराब होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो है वो भी कई बार देखने को मिलती है, नसों की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। कई बार ये स्थिति देखने के लिए जो है आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि केतु किस चीज़ के साथ संबंध बना रहा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, किस हाउस के साथ संबंध बना रहा है, तो उसके अनुसार जो है वो आप निर्णय ले सकते हैं। यही स्थिति अगर देखी जाए ना, तो रिश्तों को लेकर भी जो है कई बार हो जाती है, क्योंकि केतु जो है वो
जिस भी हाउस में बैठा है या जिस के साथ जो है ग्रह के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो वहाँ पर भी जो है रिश्तों में दूरियाँ आ सकती हैं, अलगाव की स्थिति जो है वो आ सकती है। यानी मान लीजिए अगर वो बुध के साथ बना रहा है या थर्ड हाउस से बना रहा है तो छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। या फिर अगर 7th हाउस से बना रहा है तो पत्नी के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। सूर्य के साथ बना रहा है तो पिता से रिश्ता खराब हो सकता है। चंद्रमा के साथ है तो मदर से रिश्ता खराब हो सकता है। तो यानी ये जो स्थितियाँ हैं वो कई बार आपके हाउस और जिन ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है उनसे भी पता चलता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो केतु और राहु हैं वो जनरली ये कहा जाता है कि वो जिस ग्रह से भी संबंधित होते हैं उस ग्रह से रिलेटेड जो है इफ़ेक्ट ज़्यादा देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ये ग्रह आपके चार्ट में किस हाउस से जुड़ा हुआ है या किस जो है वो ग्रह के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो उसी के अनुसार जो है वो आपको फल मिलते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे जो है वो कई बार बहुत बीमार रह सकते हैं या फिर गलत रास्तों पर चल सकते हैं, यानी गलत रास्तों का चुनाव करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में जो है आपके लिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी-सी गलतियाँ जो हैं बच्चों का पूरा जीवन बर्बाद कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि किसी भी ऐसी स्थिति में आपके बच्चे ना जाएँ कि दुष्परिणाम जो है वो बच्चों के साथ-साथ आपको भी जो है जीवन भर झेलने पड़ें। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे सिम्पटम हैं जिनसे कि आप ग्रहों की स्थितियों को समझ सकते हैं, यानी केतु की स्पेशली स्थिति को जो है वो जान सकते हैं। यानी अगर केतु अगर हम हेल्थ की बात करें ना, तो केतु जैसे मान लीजिए मंगल के साथ चला जाए तो हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो जाए, है ना? ऑपरेशन की जो है वो कोई सिचुएशन आ जाए, तो ये सारी स्थितियाँ भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगर सूर्य के साथ चला जाए तो कई बार हार्ट प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। और भी कई तरीके की ऐसी परेशानियाँ जो हैं वो देखी जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि वो किस ग्रह के साथ है। अगर बुध के साथ है तो हो सकता है नर्वस सिस्टम का जो है वो प्रॉब्लम हो जाए, शनि के साथ हो तो हड्डियों से रिलेटेड परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो यानी जहाँ पे भी जो है वो केतु जाएगा, वो उसी के अनुसार जो है वो रिज़ल्ट आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सँभलने की ज़रूरत है कि जिस तरीके की परेशानी आपको है, उसी तरीके का निर्णय आपको लेना है कि आप कौन से ऐसे उपाय करें, जिनसे कि आप अपने आप को इन परेशानियों से बचा सकें। तो उसके लिए जो है वो चार्ट का समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस जो है आप खुद नहीं जानते हैं, तो आप किसी विद्वान से सलाह लेकर उन परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार जो है वो अपना व्यवहार और कार्य कर सकते हैं। साथ ही उनके लिए जो है सही उपाय चुनकर उपायों को भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम लाल किताब से रिलेटेड कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे जो केतु से जो है वो प्रभावित होते हैं, यानी केतु की स्थिति को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सबसे सिंपल और अच्छा उपाय है कि आप बंदरों को जो है वो गुड़ चना खिला सकते हैं। यानी अगर आप बंदरों को गुड़ चना खिलाते हैं तो ऐसे में जो है आपका केतु जो है वो अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही जो है वो आप काले और सफ़ेद रंग की बेडशीट जो है वो मंदिर में दान दे सकते हैं। साथ ही आप काले सफ़ेद रंग का कंबल जो है वो मंदिर में दान दे सकते हैं। अगर आपका केतु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है तो आप पैर के अंगूठों में चांदी की जो है वो छल्ले पहन सकते हैं, या फिर जो है अगर आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है तो आप सफ़ेद रंग का धागा भी जो है वो पैर के अंगूठों में बाँध सकते हैं। केतु को अच्छा रखने के लिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। यानी आपको अपना चरित्र अच्छा रखना है, साथ ही साथ आपका व्यवहार भी जो है वो लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि फैमिली वालों के साथ ही, अगर आप जो है वो किसी के साथ भी खराब व्यवहार करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो आपका केतु जो है वो खराब रिज़ल्ट देता है। यहाँ पर जो है आपको नियमित रूप से जो है वो मंदिर जाने की ज़रूरत है। अगर आप नियमित रूप से मंदिर जाते हैं या धार्मिक कार्यों में मन लगाते हैं, तो ऐसे में आपको केतु जो है वो धीरे-धीरे अच्छे रिज़ल्ट देना प्रारंभ कर देता है। कानों में जो है वो सोना धारण करना भी जो है वो केतु के लिए अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो है कई बार कई पुरुषों के भी जो है वो कान छिदे हुए होते थे। तो ऐसे में जो है वो अगर लोगों का केतु खराब होता था ना तो संतान की हानि हो जाती थी, यानी संतान बचती नहीं थी कुछ लोगों की। तो ऐसे लोग जो है कान में सोने की बाली धारण करते थे। तो
आज के समय में जो है वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कान छिदाना या कानों में बाली पहनना जो है पसंद नहीं होता, स्पेशली मेल को। तो ऐसे में आप कर सकते हैं कि आप अपने कानों पर जो है उस जगह पर केसर का जो है वो तिलक लगा सकते हैं। यानी केसर अगर आप कानों पे लगा लेते हैं, तो वो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। अगर आप जो है वो बुजुर्गों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में तो अपने ही बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, उनको जो है वो बुरा-भला कह रहे हैं या उनको जो है वो परेशान कर रहे हैं किसी भी तरीके से, और आप बाहर जाकर जो है आश्रमों में दान कर रहे हैं या बुजुर्गों की किसी भी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगी। यानी अगर आपको बाहर जाकर जो है लोगों से आशीर्वाद लेना है, तो सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको जो है यहाँ से ही अच्छे रिज़ल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर जो है आप बाहर के कार्य करते हैं, तो उनसे आपको और भी अधिक लाभ मिल सकता है। अगर आप जो है रोज़ाना काले कुत्ते को जो है वो खाना खिलाते हैं, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स को अगर आप फीड करते हैं ना, तो वहाँ भी केतु जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यानी यहाँ पर भी जो है वो केतु के पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलने लगते हैं। केतु से संबंधित जो वस्तुएँ हैं, अगर उनका जो है वो आप दान करते हैं, जैसे काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, अगर आप इनको शिव जी पर चढ़ाते हैं या फिर आप कहीं भी अपने ऊपर से उछाल कर अगर बहते पानी में जो है बहा देते हैं, तो भी उसके अच्छे लाभ जो हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप अपने पितरों की सेवा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो वो भी जो है केतु के अच्छे रिज़ल्ट आपको दिला सकता है, यानी केतु के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप बाएँ हाथ में जो है वो सोने की अंगूठी धारण करते हैं, तो वो भी आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। अगर आप चाहें तो मंदिर में जो है वो 43 दिन 3 नींबुओं का अगर दान करते हैं, येलो कलर के नींबू जो डार्क पीले होते हैं, उससे भी आपके जो है वो केतु अच्छे हो सकते हैं। अगर आप केले का दान जो है वो मंदिर में करते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे रिज़ल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही अगर आप तिल का दान जो है वो मंदिर में करते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। स्पेशली अगर आप काले और सफ़ेद तिल मिलाकर जो है वो मंदिर में दान करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर जो है वो आपको केतु पॉज़िटिव है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, यानी वीक है इस वज़ह से, तो ऐसे में आप जो है केसर वाला दूध जो है वो पी सकते हैं, तो वो भी आपको जो है मजबूती प्रदान कर सकता है। अगर जो है आपका केतु खराब है, तो आप चांदी की कटोरी में अगर शहद भरकर अपने घर में रख देते हैं, तो वो भी आपको शुभ फल जो है वो प्रदान कर सकता है। केतु के लिए सबसे अच्छा जो है उपाय यही है कि आप किसी का अपमान ना करें, मीठा बोलें, अपने चरित्र को जो है हमेशा शुद्ध रखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने कुछ ऐसी स्थितियों को समझा जो केतु की वजह से हमारे जीवन में लागू होती हैं, और अगर हमें उनकी वजह से किसी तरीके के कष्ट मिल रहे हैं, परेशानियाँ मिल रही हैं, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो केतु के खराब परिणामों की वजह से हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है हम केतु के लाल किताब के कुछ उपाय करके उन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी अगर ये छोटे-छोटे उपाय अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो केतु के पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलना आरंभ हो जाते हैं और धीरे-धीरे आपकी स्थितियाँ जो हैं वो सामान्य हो सकती हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।